सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने एक बार गौतम बुद्ध जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। एक बार एक ऐसे इंसान होते हैं जिसके खुद 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं और वो गौतम बुद्ध जी के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध जी से पूछते हैं कि क्या आप अल्टीमेट के बारे में कुछ बताओगे मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि अल्टीमेट के बारे में वो चीज़ क्या होती है। तो गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। तो वो जो दूसरा इंसान होता है जो गौतम बुद्ध जी के पास आया होता है, जिसके खुद 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, तो वो चुपचाप आंखें उनका थैंक यू करके उनको माथा टेक के चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो उस टाइम गौतम बुद्ध जी के साथ उनका जो चीफ डिसाइपल होता है आनंद, वो भी बैठा होता है। तो आनंद गौतम बुद्ध जी से बाद में कहता है, अरे मत गौतम बुद्ध जी, जो ये इंसान था इसके खुद हज़ारों में फॉलोअर्स थे, 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे इनके, तो आपने इसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसने आपसे सवाल पूछा और आपने कोई भी उत्तर नहीं दिया, ये तो इंसल्टिंग है। और अगर ये बुद्धिज्म में आ जाता तो हमारे बुद्धिज्म का बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि इसके 1000 से ज़्यादा फॉलोअर थे। तो आपने इसको ऐसे ही कोई उत्तर ही नहीं दिया, आंखें बंद कर ले और ये चला गया। इट्स इंसल्टिंग है, क्योंकि ये अब वापस लौट के नहीं आएगा। तो गौतम बुद्ध जी मुस्कुरा के उन्हें कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, ये कन्वर्ट हो चुका है, ये मेरा फॉलोअर बन चुका है। ये एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग नहीं थी, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ कि यानी कि वो कह रहे हैं कि ये बुद्धिज्म में आ चुका है। तो वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, ये तो उनकी इंसल्ट हुई। तो उन्हें उसे मन ही मन में लग रहा होता है कि अब ये लौट कर नहीं आएगा। पर जब अगला दिन आता है, अगला दिन भी गौतम बुद्ध जी बैठे होते हैं, आनंद जी बैठे होते हैं, तो क्या होता है, वो इंसान आ जाता है और अपने फॉलोअर्स को साथ लेकर आ जाता है और आनंद हैरान रह जाता है। तो फिर आनंद गौतम बुद्ध जी से पूछता है कि यह कैसे हो गया। तो तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि जब मैंने आंखें बंद करी और कुछ नहीं कहा, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि अल्टीमेट की व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी कि जो अंतिम सत्य है उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जो परमात्मा है या गॉड है या जो भी अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये इंडिकेशन उसने समझ लिया और ये उत्तर उसने पा लिया। तो फिर गौतम बुद्ध जी ने कहा, इंग्लिश में एक लाइन लिखी हुई है, फॉर ए गुड हॉर्स इवन द शैडो ऑफ द whip इज इनफ, यू नीड नॉट बीट हिम। यानी कि जो अच्छा घोड़ा होता है उसके लिए कोड़े की परछाई ही काफ़ी है। उसको कोड़े से मारने से पहले ही अगर कोड़े की परछाई दिखा दी जाए तो वो तेज़ भागने लगता है, उसके लिए परछाई ही काफ़ी है। कोड़ा उस पर पड़ना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यानी कि गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि वो एक अच्छा घोड़ा था जो इंसान आया था। अच्छा घोड़ा का मतलब क्या हुआ, यानी कि वो पहले ही काफ़ी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ चुका था। अब ऐसा नहीं है कि उसका यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कोड़े की परछाई दिखाई और वो उसी से समझ गया और वो अपने रास्ते पर और आगे निकल गया। तो अब ये मत समझ लेना कि वो उनको घोड़े के साथ कंपेयर कर रहे हैं या उनकी इंसल्ट नहीं कर रहे, यानी कि सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि वो अच्छा खासा स्पिरिचुअल पाथ में ऑलरेडी आगे था। और जैसे ही मैंने उसको ये इंडिकेशन दिया कि अल्टीमेट रियलिटी की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो वो एक कोड़े की परछाई मात्र था। और जब उसने ये परछाई देखी तो वो आगे का रास्ता समझ गया और वो आगे के रास्ते पर निकल गया। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए आप कुकू FM पर ऑडियो बुक्स सुन पाओगे।
और ऑब्वियसली जब कूपन कोड लगाओगे तो इससे हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।